अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाया है बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े की यूनिक ढाका चिकन, जो बहुत ही अच्छी है। इसकी कोटिंग भी बहुत बेहतरीन है और खाने में तो बहुत लाजवाब है। आपके मेहमान आए तो आप इसे बना के खिलाएं। बहुत मज़े की, बहुत यूनिक रेसिपी है ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। आप मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको निकाल के भी। ये देखें, बोटी भी इसकी बिल्कुल गल गई है। ये देखें। अच्छा, ढाका चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट में हम सबसे पहले लेंगे दही। देखें, दही है ये, 4 टेबल स्पून ये दही है। देखिए, लहसुन और अदरक को मैंने मोटा मोटा कुचल लिया था, इसे भी डाल देंगे। अच्छा, सब इसमें डालेंगे। मैंने इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे और 1 टुकड़ा अदरक का लिया था। 1 टेबल स्पून ये मस्टर्ड पेस्ट ले लूंगी। 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। 1 टेबल स्पून ये मैं सोया सॉस डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है ये। आपके पास अगर मलाई हो तो वो भी चल जाएगी। डेयरी क्रीम है ये। अच्छा देखिए, मैं कुछ मसाले इसमें मिलाऊंगी। ऑरिगेनो है, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो है। लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारी चीज़ें 1 टीस्पून है। ये सब भी इसमें शामिल कर लेंगे हम। देखें, सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे। और ये नमक भी लिया हुआ है, नमक भी 1 टीस्पून लिया है मैंने, इसी में नमक भी मिला हुआ है। इसमें हम आधा लेमन जूस भी डाल लेंगे, आधा। ये देखें, 3 टेबल स्पून लेमन जूस है ये। अच्छा, अब सारी चीज़ों को मिलाकर हम ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे। देखें, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें। अच्छा देखिए, मैंने एक डिश लिया है, इसमें ये पूरा सॉस मैं निकाल दूंगी डिश में। अच्छा, अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च जो भी आप कहते हैं वो डाल देंगे। 2 टेबल स्पून चावल का आटा। 2 टेबल स्पून बेसन। 2 टेबल स्पून तिल, जो भी तिल, व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, जो भी तिल आपके पास हो डाल लीजिएगा। यकीन करें, इसका जायका इतना बेहतरीन होगा कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा पेस्ट हो रहा है तो 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी मिला सकते हैं। देखें, और यकीन करें इसका जायका बहुत बेहतरीन होगा। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। ये देखिए, मैंने चिकन ली है, ब्रेस्ट पीस है, आधा किलो चिकन है और इसका मैंने इस तरह के क्यूब काट लिए हैं। ये देखें, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, नॉर्मल काटने। अब पूरी चिकन को इसमें हम मिला देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स अच्छे से कर लीजिएगा ताकि एक एक चिकन के ऊपर ये लग जाए, जो हमने पेस्ट बनाया है इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये देखें, रंग भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप बीफ और मटन की बोटी बनाना चाहते हैं तो पहले बीफ और मटन की बोटी को नमक डाल के आप पहले इसको गला लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट नमक डाल के गला लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद इस तरह इसे मैरिनेट करिएगा इसी पेस्ट के साथ, फिर उसे फ्राई करिएगा। देखें, चिकन क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा गलाने की, ये फ्राई होने में ही गल जाती है। देखें, मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। देखें, अभी इसे मैं तकरीबन आधे घंटे तक रहने दूंगी। देखिए, चिकन 40 मिनट तक हमने इसे मैरिनेट किया है। आप चाहें तो इसे देर तक भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने पॉप्सिकल स्टिक ली है, इसमें मैं इस चिकन को इसको पुरूंगी। ये देखें, 2 आ जाएंगी, 2-2 बोटियां। ये देखें, इस तरह करके हम लगाएंगे। ये देखें, 2 से 3 बोटी इसमें आएगी। इसी तरह मैं सारी बोटियों को इसमें लगा लूंगी। ये देखें, मैंने इतनी सारी डंडियों में लगा ली हैं स्टिक में। अब हम इसे फ्राई करते हैं।
ये हमने ऑयल गरम किया है, बहुत तेज गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। इसमें हम ये स्टिक डालते हैं। ये देखिए मैंने इसे डाला, इसे मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है मैंने। अच्छा देखिए इसे हम पलटते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो रही है ये देखें 5 से 6 मिनट लगेगा इसे फ्राई होने में, और मीडियम फ्लेम पे करिएगा, तेज आंच नहीं करिएगा, वरना ये ऊपर से जल जाएंगी, पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखें कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई है। देखें अब हम इसे निकालते हैं। 5 से 6 मिनट लगे इसे फ्राई होने में। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सी है ढाका चिकन हमारी तैयार हुई है। अच्छा अब इस पर हम कर देते हैं, ये हमने देखें मक्खन लिया है और इसमें थोड़ा सा धनिया काट लिया है, इसे ऊपर से हम ब्रश कर देंगे तो इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। ये देखें, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी मज़े की ये हमारी ढाका चिकन तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट में मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।